कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के मेंबरान की नामजदगी हो गई है। साल 2024 के जून में साबिक आईपीएस ऑफिसर यू निसार अहमद कमीशन के चेयरमैन नामजद किए गए थे। इस साल 12 जून को 8 मेंबरान पर मुश्तमल एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें तकरीबन 8 मेंबरान की नामजदगियां हो गई हैं। नामजदगियों के बाद कमीशन के दफ्तर में पहली मीटिंग मुनक्कद हुई। मेंबरान में बड़े नाम भी शामिल हैं। हुकूमत कर्नाटक के साबिक लॉ सेक्रेटरी जस्टिस मोहम्मद इस्माइल बेंगलुरु, साबिक आईएएस ऑफिसर एन.टी. आबरू बेंगलुरु, मसरूर अहमद मैसूर, वार्ता भारती कन्नड़ा अखबार के सरबरा अब्दुल सलाम पुट्टगे मैंगलुरु और जैन समाज से मोहतरमा परिमिला जैन हाविरी, सिख समाज से मणिदीप कौर बीदर, बौद्ध समाज से जकमेट विंग दोस ज्योति मैसूर, ईसाई समाज से के.आर. जोबी बिन बेंगलोर शामिल हैं। वाज़ेह रहे, बीजेपी के 5 साल दौर में सिर्फ चेयरमैन नामजद किए गए थे, लेकिन मेंबरान नामजद नहीं किए गए थे। आखिरकार कांग्रेस की हुकूमत में अब कमीशन मुकम्मल तौर पर बन गई है। सलाम टीवी इंडिया से बात करते हुए कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद ने कहा कि अब कमीशन मुकम्मल हो गई है। आने वाले दिनों में अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिए मजबूती के साथ काम किया जाएगा। इस मौके पर कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी माजुद्दीन खान भी मौजूद रहे। जी हाँ, मैं बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हूँ। पहले मैं 3 साल स्टेट माइनॉरिटी कमीशन पैनल मेंबर बन के काम किया। उसके बाद अभी जो हमें स्टेट कमीशन पैनल यहाँ का मेंबर बनने के लिए काम करने के लिए मौका मिला, इसलिए सबसे पहले हम मंत्री और चेयरमैन साहब और कंप्लीट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। एंड ये फर्स्ट मीटिंग था चेयरमैन साहब का, अंदर ये मीटिंग शुरू किया तो हर कम्युनिटी का जो लीडर मिला। आज का दिन कम्युनिटी हारमोनी कैसे शुरू करना है बोल के सबसे बड़ी चर्चा हो गया। मेरा नाम जिकमेत वांगदो ज्योति, हम मैसूर से बिलोंग करता है। It was really an experience for us to work with the professionals and our chairman and secretary and the members. And I truly believe that this commission will do great things, which was pending. There were a lot of pending issues for minorities, and all these pending issues will be taken care. And we are headed with a visionary and a mission, a person with a vision and a person with a mission. So I'm really glad to be in this commission. Thank you, sir. Yeah, I'm K.R. Joby, advocate from Bangalore. सर बताएं। मैं मसरूर अहमद हूँ, मैसूर डिस्ट्रिक्ट वर्णा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मैं ग्रेजुएट। ये माइनॉरिटी कमीशन का जो गवर्नमेंट से मुझे सेलेक्ट किया है, मैं इन बड़े बड़े लोगों से जो उनके अपने फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके साथ काम करने का मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। मैं अपने आप को खुदा का और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे लोगों के साथ बैठकर काम करने का और अपनी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी काम करने का मौका मिला है। मैं सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मसरूर अहमद। डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो चेयरमैन सर को और सबको थैंक यू। उन्होंने बहुत अच्छी तरह सब चीज़ें समझाई हमको। उन्होंने प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, इंटर्नशिप प्रोग्राम, मेगा जॉब फेयर एंड न्यूज़ कम्युनल एक्टिविटीज़ के बारे में हमको बताया है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई हमको। स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स करवाने के लिए एंड सोशल मीडिया स्लोगन कंटेंट, कम्युनल हार्मनी, इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करा है। अभी धीरे धीरे और बताएंगे, हमको समझ में आएगा। हम लोग भी एक्टिव होके सब काम करेंगे। फर्स्ट मीटिंग में बहुत कुछ पता चला हमको। आप कहाँ से मैम? मैं बिदर से हूँ। आपका नाम? मनदीप कौर। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ 8 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಚಿನ್ನದ ಬೀಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವೆನ್ನಾಗಿರಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೂಡಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ದಿನ ಪಡ್ತೇನೆ. कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूट किया है. कमीशन में 8 मेंबर होते हैं. एक चेयरमैन होता है और उसके साथ 8 मेंबर होते हैं. तो इसमें तमाम माइनॉरिटी जो होते हैं उसमें से हर कम्युनिटी से एक मेंबर को लिया जाता है. तो चूँकि माइनॉरिटीज़ में मुसलमान 82% है, 82.25% टू बी एग्जैक्ट. तो इसलिए इस कम्युनिटी से 4 मेंबर को चुने जाते हैं. बाकी के एक क्रिश्चियन, एक सिख, एक बुद्ध और एक जैन, इनको लिया जाता है. तो अभी 8 मेंबर की गवर्नमेंट ने एक कमेटी माइनॉरिटी कमीशन की फॉर्म कर दी है. इसमें से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को गवर्नमेंट ने चुना है. शुरुआत करते हैं हम लोग बीदर से. वहाँ के चूँकि एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और सिख कम्युनिटी के काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं, तो हुकूमत ने वहाँ से एक मेंबर को लिया है. और उसके बाद हमारे पास हावेरी से एक जैन खातून है, महिला है, जो एक कन्नड़ा की राइटर भी है, बहुत ही जानी मानी राइटर भी है, और वो जैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है. तो उसको एक लिटरेरी फिगर को इस कमीशन का मेंबर बनाया गया है. और साथ में हमारे उसके बाद जो मेंबर हैं वो है एक सीनियर IAS ऑफिसर रिटायर्ड, हमारे NT आबरू, नखत आबरू हैं, जो एक रिटायर्ड और बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं. उनको इस कमीशन का खातून के रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास 8 मेंबर में 3 ख़वातीन को लिया गया है, तो उसमें से एक निखत आबरू भी एक है. और उसके बाद मंगलूर की तरफ से, साउथ कैनरा कोस्टल एरिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे अब्दुल सलाम पुतिगे साहब, जो बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट भी हैं और एकेडमिशियन भी हैं, उनको हुकूमत ने इसका मेंबर बनाया है. और आखिर में एक मसरूर अहमद साहब हैं, जो मैसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ज़िला पंचायत और ताल्लुक़ पंचायत के मेंबर रह चुके हैं. उनको ज़मीनी हालात का बहुत ही अच्छा अंदाज़ा है. उनको यहाँ का एक कमीशन का मेंबर बनाया गया है. इस तरह से हमारे पास 8 मेंबर चुने गए हैं. और आज पहली हमारी कमीशन की, पूरे मुकम्मल कमीशन की एक मीटिंग थी, जिस पे कमीशन के ताल्लुक़ से, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके विज़न और मिशन के ताल्लुक़ से डिस्कस किया गया. और तमाम ने अपनी अपनी राय दी है और सब ने ये तय किया है कि हम सब मिल के माइनॉरिटीज़ के लिए जो फ़ायदामंद काम होना चाहिए मुख्तसर वक्फे में, उसको पूरी करने की जद्दोजहद करेंगे. एक और नाम मैं भूल रहा हूँ जो मैंने बताना चाह रहा हूँ, वो है जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब का, जो एक रिटायर्ड जज भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में वो लॉ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं. तो इनकी भी खिदमत कमीशन को मेंबर की हैसियत से मिली हैं. तो क़ानूनी तौर पे भी हम लोग इनके साथ मिल के बहुत कुछ करने का हम लोगों ने तय किया है आज की मीटिंग में. सर, इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत लंबे वक्त के बाद, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट में भी पूरी तरह से कमेटी फॉर्म नहीं हुई थी, फिर कांग्रेस में भी इतना देर हुआ, तकरीबन 6 या 7 साल के बाद ये कमेटी फॉर्म हुई. जी हाँ, कमीशन तो था, सिर्फ चेयरमैन हुआ करते थे और कमेटी बनी नहीं थी. और पहली मरतबा एक अच्छी कमेटी बनी है और अच्छे इसमें हर डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस लोगों को, हर तबके के एक्सपीरियंस लोगों को इसमें डाला गया है और सबको नुमाइंदगी दी गई है. और इसमें मैंने जो क्रिश्चियन कमेटी की तरफ से जो मेंबर आए हैं
वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं। तो हमें कमीशन को एक बहुत ही तक़वियत पहुंचाने के लिए अच्छे मेंबर्स इस वक्त मिले हैं और सब ने ये तय किया है कि हम यहाँ पे मिलके सब पूरी तरह से कमीशन को एक मौसर तौर पे काम करने का मौका फराहम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, हाल ही में देखे होंगे आप मंगलूर में जो जिस तरह से माहौल चला है, जिस तरह के हालात हैं और गवर्नमेंट उस पर काफ़ी सीरियस भी है, काफ़ी कुछ काम कर रही है, तो माइनॉरिटी कमीशन का भी उसमें कुछ रोल है? बिल्कुल बिल्कुल, माइनॉरिटी कमीशन का मकासद में से, हमारे मिशन में से वो एक मकसद है कि हम कैसे यहाँ पे कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करें। तो उसके ताल्लुक से भी काफ़ी अभी बहसें हुई हैं, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ लाए अमल तैयार करने की हम लोग फिर अगले मीटिंग में तय करके उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज देंगे सर माइनॉरिटीज़ के लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए है कि हमें गवर्नमेंट को देखने के ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले हमें अपने ख़ुद की तरक्की के लिए काम करें। गवर्नमेंट के पास पूरी सहूलतें मौजूद हैं, हमारे लोगों को, आवाम को खुसूसन स्कीम से कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो माइनॉरिटी कमीशन ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ लोगों तक तमाम हुकूमत की स्कीमों को, जो हमारे ही बजट से, अवाम के ही बजट से बनाई गई हैं, अवाम के लिए ही बनाई गई हैं, अवाम तक पहुंचाने के लिए इसको कैसे, इसका शऊर लोगों में पैदा किया जाए, इसकी तशहीर कैसे की जाए, इसको आसानी के साथ इनको कैसे इन स्कीमों का फ़ायदा उठाया जाए, ये बताया जाए। इस सिलसिले में क्या कोशिशें होनी चाहिए, वो हम लोग स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ताल्लुक लेवल पे हमारे जो इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर्स हैं, ताल्लुक में माइनॉरिटी सेंटर्स हैं, इन तमाम का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको मौसर बनाया जाए, इस पे हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे।